जय श्री राम। आज की कलयुगी दुनिया में बहुत सारे लोग अहम में जीते हैं, घमंड में जीते हैं, जिससे उनको ये एहसास ही नहीं होता या ये कह लो कि वह भूल जाते हैं कि वो भी कभी ना कभी मरेंगे। मृत्यु जो है इस दुनिया का, इस जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। जब लोग किसी के दाह या दफन संस्कार में शामिल होकर शमशान या कब्रिस्तान जाते हैं, तभी उन्हें थोड़ा बहुत एहसास होता है कि हम भी लाइन में खड़े हैं। हालांकि बहुत से लोगों को तब तो ये एहसास होता है जब वे अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे होते हैं। शरीर के प्रति लापरवाह लोगों को आप कितना ही समझाएं, वे जब मौत के निकट आते हैं तब पछताते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से आपको ये बताने का प्रयास है कि मौत कब आपके दरवाजे पर दस्तक दे सकती है। मृत्यु कैसी भी हो, काल या अकाल, उसकी प्रक्रिया 6 माह पूर्व ही शुरू हो जाती है। 6 महीने पहले ही मृत्यु को टाला जा सकता है अगर वो अकाल है तो। अंतिम दिन पूर्व सिर्फ देवता या मनुष्य के पूर्ण ही मृत्यु को टाल सकते हैं। ये याद रखना चाहिए कि मौत का एहसास व्यक्ति को 6 महीने पहले होने लग जाता है। विकसित होने में 9 महीने भी लग सकते हैं, लेकिन 3 से 6 महीने का एक ये पूरा प्रोसेस चलता है। ज्योतिष शास्त्रों में मनुष्य शरीर के 7 चक्र बताए गए हैं, जिनका जिक्र मन मंदिर पर कई बार किया जा चुका है। उन्हीं से ये सारी चीजें जुड़ी हुई हैं। और पुराणों में वर्णित है कि मृत्यु की आहट सबसे पहले मस्तिष्क में नहीं बल्कि नाभि में होती है। यानी पहली आहट नाभि चक्र पर महसूस की जा सकती है। मृत्यु आने के सबसे पहले नाभि को पता चलता है और उससे जाना जा सकता है। ये जो नाभि चक्र है एक दिन में नहीं टूटता है। इसके टूटने की क्रिया लंबे समय तक जारी रहती है। और जैसे जैसे चक्र टूटता जाता है, मृत्यु के करीब आने के दूसरे कई लक्षण महसूस होने लगते हैं। जिस व्यक्ति की मृत्यु हो रही है उसको अपने आसपास कुछ सायों के मौजूद होने का एहसास होता रहता है। ऐसे व्यक्ति को अपने पूर्वज और कई मृत व्यक्ति नजर आते रहते हैं। स्वप्न शास्त्र वर्णित है कि सपने कई बार भविष्य में होने वाली घटनाओं का संकेत देते हैं, जैसे कि उसे अशुभ स्वप्न आने लगते हैं। गरुड़ पुराण में भी उल्लेखित है कि जब बिल्कुल मौत करीब आ जाती है तो व्यक्ति को अपने करीबी बैठा इंसान भी नजर नहीं आता, उसकी आंखें कुछ देख नहीं पाती। ऐसे समय में व्यक्ति के यम के दूत नजर आने लगते हैं और व्यक्ति उन्हें देखकर डरता है। इसलिए जब तक जीवन चक्र चलता रहता है तब तक सांसें सीधी चलती हैं, लेकिन जब किसी व्यक्ति की मृत्यु करीब आ जाती है तो उसकी सांसें उल्टी चलने लगती हैं। जब किसी नशा, रोग, अत्यधिक चिंता, अत्यधिक कार्य से भीतर के सभी स्नायु, नाड़ियां ये सब कमजोर हो जाते हैं। ये उसी तरह है कि हम किसी इमारत के सबसे नीचे की मंजिल को खोद दें। ऐसे व्यक्ति की आंखों के सामने बार बार अंधेरा छा जाता है। उठते समय, बैठते समय या सफर करते समय अचानक आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है। यदि यह लक्षण 2-3 सप्ताह तक बना रहे तो तुरंत ही योग, आयुर्वेद और ध्यान की शरण में जाना चाहिए या किसी अच्छे डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। माना यह भी जाता है कि इस अंधेरा छा जाने वाले रोग के कारण उसे चांद भी दरार जैसा नजर आता है। यह उसे लगता है कि चांद 2 टुकड़ों में है, जबकि ऐसा नहीं होता। जिन लोगों की मृत्यु 1 माह शेष रहती है, वे अपनी छाया को भी स्वयं से अलग देखने लगते हैं। कुछ लोगों को तो अपनी छाया का सर भी दिखाई नहीं देता। आयुर्वेद के अनुसार मृत्यु से पहले मानव शरीर से अजीब सी गंध आने लगती है। इसे मृत्यु गंध भी कहा जाता है। ये किसी रोग की वजह से, हृदयघात की वजह से, मस्तिष्क घात की वजह से उत्पन्न होती है। ये गंध जो है किसी मुर्दे की गंध की तरह होती है। बहुत समय तक किसी अंदरूनी रोग को टालते रहने का परिणाम ये होता है कि भीतर से शरीर लगभग मर चुका होता है। आंखों की कमजोरी से संबंधित ही एक लक्षण यह भी है कि व्यक्ति को दर्पण में अपना चेहरा नहीं दिखाई देता, किसी और का चेहरा होने का भ्रम होने लगता है। जब कोई व्यक्ति चंद्र, सूर्य या आग से उत्पन्न होने वाली रोशनी को भी नहीं देख पाता, तो ऐसा इंसान भी कुछ महीनों का ही रह जाता है। ऐसी संभावनाएं बहुत प्रबल होती हैं। जब कोई व्यक्ति पानी में, तेल में, शीशे में अपनी परछाई नहीं देख पाता है या परछाई थोड़ी तिरछी दिखाई देती है,
तो ऐसा इंसान सिर्फ 6 महीने का रह जाता है। सांस लेने में छोड़ने की गति भी थोड़ी सी तय करती है कि मनुष्य का जीवन कितना बचा है। जितनी लंबी सांस होती है व्यक्ति का जीवन उतना लंबा होता है, और जितनी छोटी सांस होती है व्यक्ति का जीवन उतना थोड़ा होता है। इसीलिए योगी जन प्राणायाम करते हैं ताकि वे लंबे समय तक जी पाएं। आप देखिएगा किसी भी योगी, किसी भी साधक की सांस जो है वो लंबी होती है, और सही मायनों में सांस लेने का तरीका जो है सही, वो यही होता है। प्राणायाम करते रहने से सभी तरह के रोगों से बचा जा सकता है। जिस व्यक्ति का सांस अत्यंत लघु चल रहा हो तथा उसे कैसी भी शांति ना मिल रही हो, तो उसका बचना मुश्किल है। नाक से जो स्वर होता है वो अव्यवस्थित हो जाने का लक्षण लगभग मौत से 2-3 दिन पहले ही प्रकट हो जाता है। कहते हैं कि जो व्यक्ति की सिर्फ दाहिना नासिका चलती है, वो एक ही दिन के भीतर या एक ही रात के भीतर चल बसता है। जिसके मल मूत्र और वीर्य एवं छींक एक साथ ही गिरते हैं, उसकी आयु केवल 1 वर्ष ही शेष है, ऐसा समझना चाहिए। जिसके वीर्य, नख और नेत्रों का कोना यह सब यदि नीले या काले रंग के हो जाएं, तो मनुष्य का जीवन 6 से 1 वर्ष के बीच में समाप्त हो जाता है। जब किसी व्यक्ति का शरीर अचानक पीला या सफेद पड़ जाए और ऊपर से कुछ लाल दिखाई देने लगे, तो समझ लेना चाहिए कि उस इंसान की मृत्यु 6 महीने में होने वाली है। जो व्यक्ति अकस्मात ही नीले, पीले आदि रंगों को या फिर कड़वे, खट्टे आदि रसों को विपरीत रूप में देखने या चखने का अनुभव करने लगे, तो वह 6 से 9 महीने का रह जाता है। जब किसी व्यक्ति का मुंह, जीभ, कान, आंखें, नाक स्तब्ध हो जाएं, यानी पथरा जाएं, तो ऐसा माना जाता है कि ऐसे इंसान की मौत का समय भी बहुत नजदीक है, 4 से 5 महीने का। जिस इंसान की जीभ अचानक से फूल जाए, दांतों से पस निकलने लगे और सेहत बहुत ज्यादा खराब होने लगे, तो मान लीजिए कि उस व्यक्ति का जीवन मात्र 6 महीने का बचा हुआ है। यदि रोगी के पेट पर सांवली, तांबे रंग की, लाल, नीली, हल्दी के तरह की रेखाएं उभर आएं, तो रोगी का जीवन खतरे में है, ऐसा बताया गया है। यदि व्यक्ति अपने केश या रोम को पकड़कर खींचे, वे उखड़ जाएं, उसे वेदना ना हो, उसे दर्द ना हो, तो रोगी की आयु पूर्ण हो गई है, ऐसा मानना चाहिए। हाथ से कान बंद करने पर किसी भी प्रकार की आवाज सुनाई ना दे और अचानक ही मोटा शरीर दुबला और दुबला शरीर मोटा हो जाए, तो 1 माह में मृत्यु हो जाती है। सामान्य तौर पर व्यक्ति जब आप अपने कान पर हाथ रखते हैं तो उन्हें कुछ हल्की सी आवाज सुनाई देती है, लेकिन जिस व्यक्ति का अंत समय निकट होता है, उसे किसी भी प्रकार की आवाजें सुनाई देनी बंद हो जाती है। मौत के ठीक 3-4 दिन पहले से ही व्यक्ति को हर समय ऐसा लगता है कि उसके आसपास कोई है। उसे अपने साथ किसी साय के रहने का आभास होता रहता है। ये भी हो सकता है कि व्यक्ति को अपने मृत पूर्वजों के साथ रहने का एहसास होता है। यह एहसास ही मौत की सूचना है। समय बीतने के साथ अगर कोई व्यक्ति अपनी नाक की नोक देखने में असमर्थ हो जाए, तो इसका अर्थ यही है कि जल्द ही उसकी मृत्यु होने वाली है, क्योंकि उसकी आंखें धीरे धीरे ऊपर की ओर मुड़ने लगती हैं और मृत्यु के समय आंखें पूरी तरह ऊपर की ओर मुड़ी हुई हो जाती हैं। यदि किसी व्यक्ति को नीले रंग की मक्खियां घेरने लगें और अधिकांश समय ये मक्खियां व्यक्ति के आसपास ही रहने लगें, तो समझ लेना चाहिए कि व्यक्ति की आयु मात्र 1 महीने की रह गई। हर रोज कोई कुत्ता घर से निकलने के बाद आपके पीछे चलने लगे और ऐसा 3-4 दिन तक लगातार हो, तो आपको सतर्क हो जाना चाहिए। यदि बायां हाथ लगातार 1 सप्ताह तक अकारण ही फड़फड़ाता रहे, तो समझना चाहिए कि मृत्यु किसी भी कारण, किसी भी समय आपके निकट आएगी। तो ये कुछ अशुभ संकेत थे जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आपकी मृत्यु आपके आसपास है। जय श्री राम।